नताशा, मैं रोहन बोल रहा हूँ, समीर का दोस्त। रोहन, मन गई तुम्हारी सुहागरात? क्या? मेरी सुहागरात? हाँ, मैं आई थी वहीं, अपनी आंखों से देखा मैंने तुम्हें और समीर को सुहागरात मनाते हुए। नताशा, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम दोनों लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ हाँ हाँ, कानों का सुना हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों का देखा हुआ नहीं। कह देना अपने दोस्त को, जिसमें इंटरेस्ट हो ना वही काम करे, अगर मुझ में इंटरेस्ट नहीं। बहुत अच्छी न्यूज मिली थी और ये रोहन भी पता नहीं कहाँ गायब रह गया। रोहन 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 रोहन, क्या हो गया? इतना उछल क्यों रहा है? उछलू क्यों नहीं, न्यूज ही उछलने वाली है। क्या न्यूज है? नताशा के दो है, दो बाप। दो बाप होते तो वो हमारे लिए खुशी की बात होती। दो वजाइना है। क्या? उछल गए ना यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस चीज पे। पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन फिर रात भर सॉरी साक्षी, वो बात बोले बगैर रहा नहीं जाता ना। तो बताओ ना, मुझे भी सुने बगैर रहा ही नहीं जाता। मींस दोनों ने दोनों के लिए? क्या बात है, शादी के बाद सुना था कि हम दो हमारे दो, या शादी से पहले तुम दो तुम्हारे दो, और शादी के बाद भी रहेंगे हम दो हमारे दो दो। शादी के बाद तू उससे शादी करेगा? अबे नहीं तो क्या, पंडित क्या हमारी कुंडली मैच करेगा? हमें जो मैच करना था वो हमने कर लिया। रुक जा, तू कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा है? नहीं यार, थैंक गॉड। तुझे पता है, गॉड ने मुझे कुंवारा ही इसके लिए रखा ताकि मेरे दूनाली को दो होली मिले। और तुझे पता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी परफेक्ट है। लोगों की तो लाखों में एक होती है, करोड़ों में एक होती है, लेकिन मेरी तो वर्ल्ड में एक होगी। तुझे पता है, नताशा को भी जल्दी पड़ी है। आज मैं पापा से कहता हूँ कि नो मंडप नो पंडित, डायरेक्ट बारात और सेम डे सुहागरात। पक्का? एकदम पक्का। समीर, दो होली। दो होली। कैसे दिन आ गए, समीर को छोड़ के उसके बुड्ढे बाप के साथ काम चलाना पड़ रहा है। पर बुड्ढे में दम तो है, पर समीर की बात ही कुछ और थी। अरे फिक्र मत कर डार्लिंग, इलेक्शन होने वाला है। अब मुझे क्या मतलब इलेक्शन से? इलेक्शन हाँ, अब क्या मंत्री पकड़ के लाऊं? ओ खुदाई जी, मैं इलेक्शन बोल रहा हूँ, इलेक्शन। मेरा इलेक्शन होने वाला है। और इलेक्शन हो भी गया तो जल्दी फुस भी होगा ना? नहीं होगा डार्लिंग, ये देखो मैंने एक नया टेक्निक ढूंढ निकाला है मोबाइल से, गारंटेड टेक्निक। इससे मेरा रॉकेट लॉन्चिंग सक्सेसफुल होगा और तुम्हारा ई आ ऊ ना निकाल दिया ना तो बोलना। वो तो मैं रोज ही बोलती हूँ। थैंक यू। तुम्हारा रॉकेट लॉन्च फेल होने के बाद। ये कौन आया? अरे शर्मा जी, हाँ मेरा शिकार। शर्मा जी रुकिए ना। अरे रुकिए। आबा जी आज नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलिए ना शर्मा जी, क्यों शर्मा रहे हैं आप? आबा जी ये क्या क्या कर रही हैं आप? यार पापा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और तू कॉफी के मजे ले रहा है। मेरी यार लगी पड़ी है और तुझे कॉफी की पड़ी है। एक तो इतनी रात हो गई और पापा भी नहीं आए हैं। बे समीर, ये मुंबई है, मुंबई रोशनियों से भरा शहर। यहाँ पग पग पर रोशनियां बिखरी होती हैं। अब पता नहीं तेरा बाप किस रोशनी के पास नहा रहा है। एक कमीने, मेरे पापा का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। अच्छा, वो तो देख लिया था उस दिन जब बोल रहे थे कि आज मुझे मत रोकना। देख, तू ज्यादा मजे मत ले मेरे, वरना तेरा बाप जब आएगा ना तब मैं खुद उन्हें रोशनी में नहलाने ले जाऊंगा। मेरा बाप, पहले अपने बाप को तो संभाल, वो देख पसीने से नहाकर आ रहा है। पापा क्या हुआ आपको? अरे कुछ मत पूछो बच्चों, ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। यहाँ कब किस मोड़ पर कौन सा हादसा हो जाए कुछ भरोसा नहीं। आपका हादसा किस मोड़ पर हुआ? मोड़ का तो पता नहीं बेटा, और मैं साइलेंट मोड पर जाते जाते बचा हूं। एक ट्रक के नीचे आ गया था। पापा, अब आपको मेरी शादी के लिए यहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नताशा बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ पापा। अब सच पूछो तो मुझे भी नताशा तेरे लिए परफेक्ट लगती है।
मैं कल ही उसके फूफा और बुआ के पास जाऊंगा और ये खुशखबरी दूंगा और पर्सनली मिठाई ले जाकर। कहीं नताशा की मॉम पे डोरे तो नहीं डाल रहे थे ठरकी बुड्ढा? ये सिंगल इंजन ने तो डबल इंजन में बोगी लगा दिया। ऐसा हुआ तो मेरी आभा डार्लिंग का क्या होगा? ओ माय गॉड, वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। आभा डार्लिंग को तो बताना ही पड़ेगा। आभा डार्लिंग क्या गई? क्या गुडाई ने बेटी से जल्दी आओ नी। ओफो, क्यों चला रहे हो? कौन मर गया? अरे कोई मर नहीं गया, तुम मरने वाली हो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, समीर की किसी लड़की के साथ शादी पक्की हो गई। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। उसके आगे क्या सोचा? आगे आगे सोचा ना, सोचा कि मैं आके तुम्हें बता दूं और मैंने तुम्हें बता दिया। डिंग 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 डिंग। अरे टफर, मेरा मतलब तुमने समीर के बारे में क्या सोचा? समीर के बारे में तो तुम ही सोचती हो, मैं तो तुम्हारी सोच को अंजाम देता हूँ। अगर समीर की शादी हो गई तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। कुछ भी करना पड़े और मैं समीर की शादी होने नहीं दूंगी। क्या बात कर रही है? तेरी शादी उसी लड़के से जिसे तूने उस दिन इस रेस्टोरेंट में पीटा था? ओह वाह, ग्रेट यार। सही है, शादी से पहले ही तूने उसे पीट दिया, शादी के बाद पीटने पे उसे कुछ नया नहीं लगेगा। अननोन कॉल लगता है, फिर से कोई क्रेडिट कार्ड वाला या हॉलिडे पैकेज वाला होगा। हेलो, क्या भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड या हॉलिडे पैकेज? पैकेज नहीं दे रही हूँ, कुछ बताने जा रही हूँ जो तुम्हारा पूरा क्रेडिट खराब करके तुम्हें लंबे हॉलिडे के लिए भेज सकता है। कौन? मैं कौन? इससे तुम्हें क्या मतलब? क्या बताने जा रही हो इससे मतलब रखो ना। समीर से तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हाँ, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम मेरे को नहीं, तुमको होने वाली है। एक बायसेक्सुअल से शादी करके। What? यस, वो क्या है ना, एक लड़की का दर्द समझ सकती है, इसलिए तो तुमको बता रही हूँ। तुम्हारा होने वाला समीर एक बायसेक्सुअल है। कई लड़कों से उसके रिलेशनशिप्स हैं। इतने बॉयफ्रेंड तो आजकल लड़कियों के नहीं होते जितने उसके हैं। सभी से किसी ना किसी बहाने रिलेशन बना के रखता है, और एक को तो दोस्त कम भाई बना के घर में ही रख लिया। घर में? हाँ, कभी बाहर पंचर ठीक ना हो सके तो हर समझदार आदमी अपनी गाड़ी में स्टेपनी तो रखता ही है ना। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? पहले तुम ये तो जान लो, बाद में वो भी जान जाओगी कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ। पर हाँ, ज्यादा देर मत करना, क्योंकि आज रात को समीर अपने पापा को बड़ी आइडिया से बाहर भेजने वाला है और उसके बाद उसका दोस्त और वो करेंगे आउच। तेरी तो सनी ने फोन काट दिया यार। क्या हो गया? किसकी बजा रही है अब तू? पता नहीं कौन किसके लिए खोप रही है। समीर को बाइसेक्सुअल बोल रही है और बोल रही है आज रात उसके घर जाके सच्चाई पता लगेगी। देख देख, अगर ऐसा है ना तो तुझे जाना चाहिए। यू नो, आजकल के लड़के लड़कियों में कम लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कभी ऐसा ना हो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तुझे जाना चाहिए। देख, ऐसी बात है ना तो मैं समीर को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ना तो वो लेने लायक रहेगा ना ही देने लायक। डोरो 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 डोरो। आभा 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 आभा। पता है, अब नताशा समीर की जिंदगी से फुर। ये फुर होगा कैसे? तुम करोगे। काश मैं कुछ कर सकता। ओफो, जैसा मैं कहूंगी बस वैसा करना है। आभा डार्लिंग, तुम कहोगी ना तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। दे दूं? चल निकल बाप, निकल। डोरो बेबी, मैं तुम्हारे जान का क्या करूंगी? जो तुम्हें देना चाहिए था वो तो तुमने दिया नहीं। अगर वो दे दिया होता ना तो आज मुझे डिंग डोंग नहीं करना पड़ता। एनीवे, तुम्हें आज क्या करना है मैं वो तुम्हें बताती हूँ। इधर आओ। हाँ, इधर आओ। कोई नहीं है ना। डोरो चुप।
वो आ गया, तुम छुप जाओ जल्दी, पकड़ो इसे। नहाने के बाद ये ताजा ताजा जूस पीने का मजा ही कुछ और है। डोरो, तुम इसके पास बैठो, मैं छुप जाती हूँ। साला क्या सोचा था मैंने? शादी के दिन नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट में अपनी पति देव के लिए आऊंगी, पर यहाँ तो होने वाली पति की जासूसी करने के लिए आना पड़ रहा है। Samir! You bastard! You cheater! You dog! Oh, you hell! Hey, Anthony, what are you doing to my Jaan? Samu, my Jaan. Samu, my darling. चलो. नहीं, I'm enjoying. My Jaan, my Samu, my Jaan. अरे लाल छड़ी, ब्लैक छड़ी आ गई. अरे चलो, चल. What do you want to do? साले बाइसेक्सुअल, देख लूंगी तुझे। शायद तू भूल गया, डॉन की बेटी हूँ मैं। तुझे भी ना नदी के पार छोड़ना पड़ेगा। यस, आखिर ये दोनों अलग हो ही गए। अरे पर आभा डार्लिंग, तुम्हारे पास ये नताशा का नंबर आया कैसे? और कैसे मिल सकता है? शर्मा जी के फोन से निकाला मैंने। What? हाँ, अरे आज वो खुद ही आए थे, बोल रहे थे कि बाद में चाहे गिल्टी फील हो, पर मजा तो तुम्हारे साथ ही आता है। इस बात पर हो जाए एक बार टिंग टिंग टिंग। हो जाए। चाहो तुम अपनी फिंगर खड़ी करके आओ। फिंगर? हाँ, तुम्हारा वो तो खड़ा होता ही नहीं ना। और आजकल तो तुम्हारी फिंगर भी ठीक से इरेक्ट नहीं हो रही है। लगता है कुछ दिन बाद तुम्हें उसके लिए भी वाइग्रा लेनी पड़ेगी। बोलती तो सही है। ये आभा, वेट। आभा, वेट। मेरा सर बहुत भारी हो गया है। ये नताशा तो मेरे साथ बेड पर रोमांस कर रही थी, तो फिर वो चिल्ला कर क्यों गई? उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। उस दिन तो वो मेरे दोनों पोपट देखकर इतना खुश हो गई थी, तो फिर आज नाराज क्यों हो गई? कहीं मुझसे ही तो गड़बड़ नहीं हुई? नहीं। ये पायल किसकी है? नताशा की तो नहीं है। आभा की पायल। इसका मतलब आभा ने कुछ तो गड़बड़ किया होगा, वरना भला नताशा मुझे थप्पड़ मार कर क्यों जाती? हाँ, उसी ने कुछ किया होगा। समीर, तेरे को क्या हो गया? तू ऐसे इविल टाइप क्यों दिख रहा है? चुड़ैल से रिलेशन होता है ना, तो इंसान इविल ही बनता है। होटल में एक रात गुजारते ही तुम अपनी औकात में आ गए ना? नताशा अब तुम्हें चुड़ैल दिख रही है। तुम लड़के लोग ना नहीं, मैं नताशा की नहीं, मैं आभा की बात कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ आभा की पायल भी पड़ी मिली। पायल? साले एक बात बता, ये के टाइम पे ये पायल कैसे आड़े आती है और तुझे निकालने की जरूरत क्या पड़ी? अरे नहीं यार, यहाँ नताशा आई थी, हमने रोमांस किया, उसके बाद मुझे 2-4 थप्पड़ मारकर चली गई। लेकिन क्यों?
कुछ पता नहीं चला। शायद तुम दोनों के दो का ठीक से प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। नहीं यार, मुझे तो कुछ अलग लग रहा है। और से मेरा सर बहुत फट रहा है। तुमने आज ड्रिंक करके रखी है क्या? नहीं साक्षी, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। मुझे नताशा भी दो दिखाई दे रही थी। जब वो मेरे साथ रोमांस कर रही थी तब उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। जब वो मेरे सामने आई तब कपड़े पहने हुई थी। उसने कपड़े कब पहने वो ही नहीं पता चला। और जब जा रही थी तब थप्पड़ मारकर चली गई। और तभी मुझे आभा की पायल मिली। लगता है आज मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है। और इस कांड के पीछे ना वो आभा का ही हाथ है। तुम नताशा को कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते कि किसका हाथ है और किसकी पायल? हाँ, रुक, मैं कॉल करता हूँ। अननोन नंबर। स्टूपिड, फोन करने से पहले सोचते भी नहीं है कि सामने वाले का मूड कैसा है। एक दिन इसकी ना तीसरी टांग तोड़ूंगी बुला के। हेलो, कौन है बे? हेलो नताशा, मैं रोहन बोल रहा हूँ, समीर का दोस्त। रोहन, मन गई तुम्हारी सुहागरात? क्या मेरी सुहागरात? हाँ, मैं आई थी वहीं। अपनी आंखों से देखा मैंने तुम्हें और समीर को सुहागरात मनाते हुए। नताशा, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम दोनों लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ हाँ हाँ, कानों का सुना हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों का देखा हुआ नहीं। कह देना अपने दोस्त को, जिसमें इंटरेस्ट हो ना वही काम करे, अगर मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो। अरे लेकिन क्या हुआ? तो फोन काट दिया। फिर कमाल है, वो कह रही है कि उसने अपनी आंखों से हम दोनों को सुहागरात मनाते हुए देखा है और हम दोनों बाइसेक्सुअल हैं। What? तुम दोनों बाइसेक्सुअल हो? अरे नहीं मेरी माँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नताशा बोल रही है। Okay. समीर, मुझे लगता है कि आभा और उस बुड्ढे ने मिलकर कांड किया है ना? राइट। फ्रेंड्स। इस वक्त सच में मुझे एक ऐसे मुलायम कंधे की जरूरत थी। थैंक यू। आप? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे उदास देखा तो सोचा अपने कंधे का सहारा दे दूं। वैसे नताशा के छोड़ के जाने का गम मैं समझ सकती हूँ। आपको कैसे पता कि नताशा मुझे छोड़ के चली गई है? अरे तुम्हारे पापा को डिनर के लिए इनवाइट करने गई थी, तब देखा था कि नताशा और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। और नताशा किसी बॉयफ्रेंड का नाम ले रही थी और बोल रही थी कि आगे भी उसके साथ रहूंगी। तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई। पता है, मैंने उसे रोकने की भी कोशिश करी पर उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरी पायल भी टूट के तुम्हारे घर पे रह गई थी। ओह, ये बात थी। आपने कितना कुछ किया मेरे लिए और मैं हमेशा से आपको गलत समझ रहा था। लाइए, अपने पैर दीजिए, मैं अपने हाथों से आपको पहना देता हूँ। मतलब मेरा नताशा भड़काऊ मिशन सक्सेस हो गया। वैसे एक बात पूछूं? अरे तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या कुछ कहने से पहले? वो मैं ये कह रहा था कि आज रात का आपका प्लान क्या है? What? ये तुम कह रहे हो समीर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और अंकल जी को भी साथ रखिए। उसको भी? यस, कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपना रंग बदल देता है। क्या पता उनका भी कुछ हो जाए और आपको भी थ्रीसम मिल जाए। आभा जी, हाँ? पब्लिक प्लेस। ओह यस, पब्लिक प्लेस। लेकिन डन डना डन डन।
तो शुरू करें? हाँ करते हैं। पहले इनके शांतिलाल को थोड़ा क्रांतिलाल में बदल लेते हैं, फिर मजा आएगा। शांतिलाल को क्रांति में वो कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने अब भी एक रोमानिया के डॉक्टर के साथ बात की है। वो अब भी लाइव आकर एक ऐसा आइडिया देंगे कि आपका इरेक्शन होकर ही रहेगा। So nice of you. So over to Romania. Hello, Mr. Sameer. Hi. Hello, Dr. Steven. How are you? Who's the patient here? Me. Okay. Show him a peanut. Sorry, I mean penis. Okay. Hey, look at both of you. Look at that side. No cheating. उधर देखो. Okay, got it. You have a chintomania. क्या बोल रहा है? अब ये चिंटूमेनिया क्या है? जिनका चिंटू ही रह जाता है ना, उसको चिंटू मैनिया कहते हैं। Don't worry. Just give me a week time. I'll send you some good medicines. We can treat it. Just turn left right now. Yeah, just turn right. Okay, got it. Doctor, hello. Yes. Have you taken some pics for your references? Yes, I have taken the pics. Okay, doctor. Thank you. Okay, see ya. अरे पर डार्लिंग ये कैसे होगा? ये तो एक वीक का टाइम मांग रहा है। इसने तो कहा था कि खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग ही बदल जाएगा। हाँ तो बदला ना रंग। बदला? हाँ, तुम दोनों को देखकर मैंने रंग बदलना सीख लिया। डॉक्टर स्टीवन, कम इन। एनी माइन है? गेल्सप्पो डॉक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग रोमानिया का है कि रूम के बाहर से ही फोन कर रहा था? ये तो रोहन है। हाँ, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे रोहनी डॉक्टर स्टीवन है। पर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके लिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम्हारे पति का चिंटूमेनिया है। ये चीटिंग है। हाँ, है चीटिंग। अब अगर पूरी दुनिया के सामने इस चिंटूमेनिया का फोटो वायरल होने से बचाना है तो तुम्हें नताशा को वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी जो तुमने मेरे साथ की है। अरे बता दो डार्लिंग, बता दो, वरना ये चिंटूडा अब मेरा फोटो वायरल कर देगा और गांव भर में सबको पता चल जाएगा कि मेरा कच्चा बादाम है और मेरा नाम चिंटू है। सब लोग बोलेंगे कच्चा बादाम। कच्चा बादाम क्या है ये? मूंगफली को कच्चा बादाम ही बोलते हैं ना। तो क्या डिसाइड हुआ है? कर दूं इस कच्चा बादाम को लाइव? नहीं, करो ना। मैं करती हूँ नताशा को कॉल। हेलो, मैं आभा बोल रही हूँ, समीर की लैंडलेडी। नताशा, सुन लिया तुमने? अब सबूत देखने के लिए आ सकती हो और तुम्हें वो भी मिलेगा जो उस रात मेरे साथ था। अरे सबूत गया भाड़ में, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। इसी खुशी में आज हमारे दो का मिलन होके रहेगा। यस बेबी। आज हमारे दो का मिलन होके रहेगा। एक मिनट समीर, लेकिन इन सब में मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस रात क्या हुआ था? शक तो मुझे तुम पर उस दिन पायल मिलते ही हो गया था, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ नॉर्मल रहने का नाटक किया और ये रात का प्लान बनाया तुम्हारे पति के साथ। तुम इतनी खुश हो गई कि इमीडिएटली जाकर तुमने तुम्हारे पति को सब कुछ बता दिया। नखो दिया? ये नेम प्लेट वाइप बनाने वाले को भी पता चल गया क्या? मेरा बंदूक नीचे रहता है तो इधर भी बंदूक नीचे रखा। गेल सब था, मिलेगा ना तो धो डालेगा तेरे को। अरे डोरो। आबा। तुम्हें पता है आज मैं, तुम और समीर तीनों एक साथ प्यार करने वाले हैं। क्या बात करती हो? एक साथ तीन? हाँ,
समी ना नताशा के जाने को भी सेलिब्रेट करना चाहता है। उसे लगता है कि नताशा ने उसे धोखा दिया, पर सारा प्लान तो हम दोनों का था। और फिर हम दोनों ने उन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया ना, वो भी कमाल का था। और फिर तुम्हारी बाइसेक्सुअल वाली एक्टिंग, वो भी कमाल की थी। अरे आभा डार्लिंग, तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये बंदूक वाला किसी से कम है क्या? चलो चलो चलो, रात की तैयारी करनी है ना, एक साथ 3-3 चल। हाँ, चलो चलो। और तब मैंने प्लान किया कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। अगर तुम दोनों ने ऐसी वैसी हरकत करने की सोची भी ना, तो इस चिंटू मेनिया का पोस्टर सारे शहर में लगा दूंगा। समझ गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। आभा डार्लिंग, समझ गई ना तुम? वेलकम समू। तुम एक सेकंड रुकना, मॉम को बुला के लेके आती हूँ। मॉम, मॉम। भाई तेरी तो लॉटरी लग गई यार। अबे तुझे आज पता चला? मुझे तो नताशा को देखते ही पता चल गया था कि ये डबल धमाका लॉटरी की टिकट है, लॉटरी की टिकट। चला बैठते। अबे तू भी तो डबल धमाका है यार। फाइनली तेरा सपना पूरा होने वाला है। एक अमीर घर का घर जमाई बनने वाला है तू। क्या बात है। अबे मॉम ने, ये तो बॉम्ब है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या है? अभी ये तो मुंबई की लेडी डॉन चांदनी है। बैठो। बहरे हो? बैठो। तो तुम लड़के हो? जी, हम दोनों भी लड़के हैं। मेरा मतलब है कि लड़का कौन है? दोनों, हम दोनों 100% लड़के हैं। हाँ, मतलब आपकी बेटी लड़कियों में इंटरेस्ट ले वैसी वाली नहीं है। मेरा मतलब है कि शादी की बात करने के लिए कौन सा लड़का है? वो लड़का ये है मॉम। अच्छा, तो तुम हो वो लड़का जिस पर हमारी बेटी का दिल अटका है? हाँ, ऐसा है बेटा, हमने ना बड़े लाड प्यार से पाला है अपनी बेटी, इसलिए हमारी उंगली को तकलीफ मत देना। उंगली को? हाँ, अगर तुमने हमारी बेटी नताशा को तकलीफ दी तो फिर हमारी उंगली को तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम पर गोली चलाने के लिए बेटा। क्या मॉम, आप भी? आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मॉमी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हम दोनों सेम है। मतलब ये कि मॉम, जो बात आपने मेरे बचपन से छुपाई थी, वही बात इसके माँ बाप ने इसके लिए बचपन से छुपाई है। ओके, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, अरे भाई, फिर तो इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल गए। 36 के 36 मतलब? वो कब मिले? बेटा वो क्या है ना, ये जो तुम्हारा मिला हुआ है ना 2-2 वाला गुण, ये अपने आप में 36 है। अरे भाई, अब तो हमारी बेटी की शादी तय हो गई है, तो बस इसी खुशी में सारे गुंडों को गोलियां बंटवाई जाए। गोलियां बंटवाने की बात हो रही है? लड्डू बांटते हुए सुना था मैंने। अबे तेरी और नताशा की अगर लड़ाई हो गई तो ये तो तेरी गोलियां बंटवा देंगी। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। मैडम, मैं क्या कह रहा था कि शादी फिक्स करने के पहले अगर पापा से पूछ लेते तो बेटर होता ना। अरे बेटा, पापा से पूछने की क्या जरूरत है? चांदनी ने हाँ कर दी ना। कौन चांदनी? अरे यहाँ आप बात खत्म हो गई ना। अब ऐसा है बेटा, अगर पापा ने गलती से मना कर दिया तो फिर नदी पर कौन जाएगा? हाँ, नदी पर?
हाँ, लाशों को हम नदी पर ही तो फेंकते हैं। ठीक है फिर, बात पक्की। और हाँ, मेरी उंगली को तकलीफ मत देना, बाकी तुम समझदार हो। I love you समू। मॉम ने शादी के लिए हाँ कर दी। Yes! हाँ, ये तो नहीं करनी थी। तुमने कुछ कहा? नहीं। यार, मुंबई की लेडी डॉन, मेरी जिंदगी गॉन। एब्सोल्युटली राइट। यार ये रिश्ता जोड़ना ना मौत के कुएं में कूदने के बराबर है। अगर वो गलती से नताशा की मम्मी ने उंगली कर दी ना तो हम तो गए काम से। हाँ यार, और मेरे पापा को पता चलेगा तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा कि उनकी होने वाली समधन मुंबई की बहुत बड़ी लेडी डॉन है। सन एक बात बता, जब तू वहां लड़की देखने गया था तो वो दो के बारे में पता करके आया? वो दो के पीछे 6 राउंड वाली पिस्तौल लिए खड़ी मॉम के बारे में पता नहीं किया था? नहीं यार, अगर पता होता कि उसकी मॉम नहीं बॉम्ब है तो मैं उस बॉम्ब की रेंज से काफी दूर भागता। अब तो ये बात काफी आगे निकल चुकी है यार, अब क्या करें? देख बेटा, तू उसका होने वाला दामाद है, उसकी नाजों से पली बेटी का सुहाग है। वो तुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन अगर तूने शादी के लिए मना किया ना तो मेरे और तेरे पापा के फोटो पे चांदी चंदन का हार जरूर चढ़ाएगी। अब इस बर्बादी का एक ही रास्ता है, तेरी शादी। यार, और कोई रास्ता नहीं है क्या? और कोई रास्ता नहीं है। गूगल मैप्स पे सर्च कर लिया है, वो रास्ता बताने से फेल हो गया है। 2 ही रास्ते बता रहे, एक रास्ता जाता है विवाह संस्कार, एक जा रहा है अंतिम संस्कार। बताओ कहाँ जाना है? कैसा दोस्त है यार तू, हौसला बढ़ाने की बजाय तू मेरी अंतिम संस्कार की बात करता है। अबे नहीं, इधर आ, मैं सच कह रहा हूँ। देख मेरी बात सुन, उसके ना सारे केसेस ना गूगल पर है। उसने एक लड़के को इसीलिए मार दिया क्योंकि उसने उसकी पसंद का गाना नहीं बजाया। अब उसका गाना नहीं बजाया तो उसे बजा दिया। अब अगर तू उसे मना करेगा कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बजा सकता, मेरा मतलब शादी नहीं कर सकता, तो क्या करेगी वो? भाई सॉरी। कहा था ना, मेरी उंगली को तकलीफ मत देना, पर तूने मेरी बात सीरियस नहीं ली। लेकिन मैं तो सीरियस थी। अब देख, मामला सीरियस हो गया। नहीं, वो मेरे पापा। अरे बेटा, तेरे पापा को कन्विंस करना तेरा काम था, मुझे कन्विंस करना मेरी बेटी का काम था। लेकिन तूने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसलिए तेरा काम तमाम करना मेरा काम है। नताशा की मम्मी ने गोली मार दी। देख, अबे क्या जागते हुए सपना देख रहा है? वो भी अपनी मौत का। जिंदा है तू अभी? जिंदा हूँ? हाँ। ओह गॉड, मुझे लगा कि मैं गॉड के पास पहुंच गया। डोंट वरी, तू इतना स्पेशल नहीं है, वो तुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाएंगे। होप तेरी बात सच हो, पर भाई ऐसा नहीं हो सकता कि नताशा सामने से मना कर दे। वो तेरे प्यार को देखकर ही मना कर सकती है। अबे साले, प्यार से तो बात आगे बढ़ती है और तू कह रहा है कि मना कर देगी? अबे सुन, देख, जब भी वो तुझे कुछ कहे ना तो तू उसे प्यार से मना कर देना। तू इतनी बार प्यार से मना करना कि एक दिन वो खुद ही शादी के लिए मना कर देगी। बेस्ट। हाँ। पर पक्का ऐसा होगा ना? नाच का कॉल। क्या बोलूं? हाँ, रोहन का फॉर्मूला, प्यार से मना, प्यार से मना। हेलो समू, मेरे समू, कहाँ हो तुम? जहाँ पे भी हो जल्दी से लब पर पहुंच जाओ। मैं नहीं आ सकता, वो मेरी पापा की तबीयत खराब है। ओह गॉड, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, अभी ऐसा कहने का टाइम नहीं आया है। हाँ, तुमसे पहले भी जो लड़के मुझसे मिलके गए थे उनके भी पापा की तबीयत खराब हो गई थी मेरी मम्मी से मिलने के बाद। नो प्रॉब्लम, इसका भी इलाज है मेरे पास। हेलो, काट दिया।
कहा था ना, मेरी उंगली को तकलीफ मत देना, वरना 6 की 6 गोलियां ऐसी जगह दागूंगी कि 6 जगह से सुसु करेगा। अरे मम्मी जी, वो पहले से ही एक साथ 2 जगह से कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो 6 जगह और ऐड कर देती हूँ, 8 हो जाएगा। वो मैं ये कहना चाहता था मम्मी जी की नताशा से मिलने जा रहा है, सुन लिया मैं। जा, नताशा से मिलने जा और एंजॉय कर। समीर, मैं तुमसे ये पूछना तो भूल ही गई थी कि मत कहो ना, टाइम वेस्ट होगा, मैं तुम्हें वही आकर बताऊंगा। लेकिन तुम्हारी पापा की तबीयत? अभी डॉक्टर का कॉल आया था, वो खतरे से बाहर है। ओके, तो ऐसा करो, तुम भी अपने घर से बाहर आ जाओ, हम लव पब में मिलते हैं। ओके, बाय। व्हाट? नेक्स्ट वीक? हाँ यार, और नताशा समझ रही है कि मुझे इससे भी बड़ी जल्दी है। वो तो उसकी मॉम से बात करने के लिए जा रही थी, वो तो मैंने कैसे तैसे रोक लिया। भाई कुछ भी कर यार, लेकिन मुझे इस मुश्किल से छुटकारा दिला। भाई अगर तुझे मुसीबत से छुटकारा दिलाया ना, तो मेरा जिंदगी से छुटकारा